हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। जी हाँ, गणेश जी का विवाह कब हुआ था और किसके साथ हुआ था और दो विवाह किस कारण से हुआ था वो हम बताने वाले हैं। कैलाश पर्वत में महादेव और पार्वती वहाँ पर विराजमान थे। फिर इसके बाद वहाँ पर थोड़ी देर बाद प्रकट होते हैं, गणेश जी आते हैं। फिर पार्वती कहते हैं भोले बाबा को कि विवाह के लेके बातचीत होते हैं। फिर गणेश जी को भोले बाबा कहते हैं कि पुत्र, आप विवाह करना चाहते हैं या नहीं। तो पुत्र बोलते हैं कि गणेश जी बोलते हैं कि पिताश्री, हमें अभी विवाह नहीं करना। ये बोल के फिर जंगल के बीचों बीच ध्यान करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। तो फिर थोड़ी देर ही बाद माता तुलसी माँ आती है। फिर गणेश जी को देखकर बहुत ही प्रभावित हो जाती है, पसंद हो जाती है कि जी हाँ, मैं इसी से शादी करूँगी। फिर उसके ध्यान को तोड़ने के लिए माता तुलसी ने उससे बहुत कुछ प्रयास किया। फिर इसके बाद में गणेश जी का ध्यान टूट गया। फिर गणेश जी ने तुलसी माँ से पूछे कि आप कौन हैं, मेरा ध्यान क्यों तोड़ रहे हैं। तो फिर तुलसी माँ कहते हैं कि मैं आपको बहुत पसंद कर ली हूँ, आप मुझे बहुत प्रभावित हो गए हो कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो फिर गणेश जी कहते हैं कि मैं अभी में शादी नहीं करूँगा, ठीक है। तो फिर माता तुलसी जी बहुत क्रोधित हो जाती है। तो फिर गुस्से में गणेश जी को श्राप दे देती है कि आप हमसे शादी नहीं करेंगे। मेरे अंदर क्या चीज़ की कमी है जो आप हमसे शादी नहीं कर रहे, आप हमें ना क्यों बोले, ठीक है। इसे गुस्सा के कारण तुलसी माता ने गणेश जी को श्राप दे दिए कि आज तुम हमसे शादी नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा जब दो विवाह होगा तब तुम उसके साथ कैसे जीवन व्यतीत करते हो, ये हमारा श्राप है। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद गणेश जी का इच्छा मन में आने लगा कि हाँ, हम भी विवाह करना चाहते हैं। तो भोले बाबा पार्वती उसके लिए लड़की देखने लगे। फिर इसके बाद में कोई भी देवी देवता गणेश जी को अपना पुत्री नहीं देना चाहते थे, क्योंकि गणेश जी उसका प्रचंड रूप है जो जैसा, इसीलिए कोई भी देवी देवता अपना पुत्री का विवाह नहीं देना चाहते थे, इसलिए कोई लड़की नहीं मिला था। फिर इसके बाद में कोई भी देवी देवता का शादी होता था, उसमें गणेश जी मूषक को भेज को उसमें बाधा डाल देते थे। फिर सभी देवी देवता बहुत परेशान हो गए। फिर भोले बाबा के पास गए कि भोले बाबा, देखिए आपका पुत्र हमारे काम में अड़चन डाल रहे हैं, किसी का विवाह नहीं होने दे रहे हैं। तो फिर भोले बाबा बोलते हैं कि ये प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। फिर इसके बाद बोलते हैं कि ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो फिर वहाँ पर चुन्नी मुनि को अपने शक्ति से प्रकट करते हैं। प्रकट करने के बाद में बोलते हैं कि मैं तुम्हें किस उद्देश्य से तुम्हें प्रकट किया हूँ, तुम उद्देश्य जानती हो ना। तो बोलते हैं कि जी हाँ। तो फिर गणेश जी के पास चुन्नी मुनि को लेके जाते हैं कि गणेश जी ब्रह्मा जी लेके जाते हैं। फिर बोलते हैं गणेश, आप इसको शिक्षा का ज्ञान दीजिए। शिक्षा का ज्ञान दोनों गणेश जी को देते हैं, नहीं, गणेश जी चुन्नी मुनि को देते हैं। इसी तरह से उसका ध्यान एक जगह उसका विवाह के मोड़ में नहीं आता है, ठीक है। और फिर उसका ध्यान तो कोई किसी का भी अब विवाह में अड़चन नहीं डाल सकते थे। उसका ध्यान चुन्नी मुनि ने उसका ध्यान अपना और किया था। फिर इसके बाद
सबका विवाह हो गया। फिर गणेश जी ने सोच रहे थे कि सबका विवाह हो गया, मेरा विवाह नहीं हुआ, क्या मेरा विवाह नहीं होगा? फिर इसके बारे में ब्रह्मा जी आते हैं